आरा बार एसोसिएशन का चुनाव होने जा रहा है, जिसमें सीनियर अधिवक्ता अशोक कुमार सिंह जी जो महासचिव के उम्मीदवार हैं, उनसे जानेंगे कि ये जो चुनाव हो रहा है इस पर ये क्या कहेंगे। आरा बार एसोसिएशन का चुनाव 2026-28 जो होने जा रहा है वो बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। इस चुनाव में भ्रष्टाचार मुक्त एसोसिएशन का निर्माण करना बहुत जरूरी है। पीछे जो भी कार्यकलाप था वो कार्यकलाप अधिवक्ता हित में नहीं रहा। वो जो भी कार्य हुआ वो अधिवक्ता के आमूलचूल परिवर्तन के लिए अथवा मूल आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए नहीं किया गया। बहुत से ऐसे कार्य हैं जो करना जरूरी था, वो नहीं हुआ। एक मुक्तरखाना का जो स्थिति है वहाँ अत्यंत दयनीय है, जहाँ बैठने की व्यवस्था नहीं है। छत जो है वहाँ का पानी चू रहा है, कुर्सी टेबल की व्यवस्था सही नहीं है। घूमने के दरमियान भी हम वहाँ देखे थे, उस समय भी हमने वादा किया था कि मुक्तरखाना का जो आमदनी होगा वो वहीं पर खर्च कर दिया जाएगा, उसी के विकास में लगाया जाएगा। इसके पहले जो भी अधिकारी या पदाधिकारी इस बार के सदस्य हुए वो बार से ज़्यादा अपने विकास का कार्य किए हैं। खैर जो भी हो वो अलग बात है। आम अधिवक्ता जो है साधारण सी बात को लेकर परेशान रहते हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। केवल चुनाव के नाम पर लालच दिखाया जाता है। हमने एक पोस्टर भी निकाल दिया है, पहले इस पोस्टर में भी पहले से भी दे दिया है कि बार का जो वर्तमान चुनाव हो रहा है एक टर्निंग पॉइंट है। सारे अधिवक्ता यहाँ की वर्तमान जो व्यवस्था है उस व्यवस्था से उबे हुए हैं। मूल कार्य पर कोई ध्यान नहीं देता है। मूल कार्य क्या? मूल कार्य जैसे कुर्सी, बाहर का तिरपाल की व्यवस्था हुई, पानी का आने जाने में जो चलता था तो सेट की व्यवस्था हुई। बाहर में अधिवक्ता जो बैठते हैं उनके लिए ऊपर से कोई सेट की व्यवस्था नहीं है। अपना व्यक्तिगत कुर्सी खरीद कर आलोगत हैं, लेकिन फीस बार को देते हैं। जब भी रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो सब लोग फीस देता है, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन तो सुविधा भी तो उस अनुसार मिलनी चाहिए, लेकिन वो नहीं मिलता है। विकास कार्य के नाम पर केवल लूट खसुट किया गया है। अब उसका लेखा जोखा जो पीछे के पदाधिकारी है वो समझे और वो जाने। वो रिटर्न में हम लोग न देखे हैं न जानते हैं, लेकिन भविष्य में अगर मौका मिला तो सारी व्यवस्था जो यहाँ की डिजिटल व्यवस्था करके एक अकाउंट के माध्यम से कैश किसी प्रकार का खर्च नहीं होगा। सारा खर्च अकाउंट के माध्यम से आम सभा की सहमति से जो प्रस्ताव पास होगा उसी को प्राथमिकता के आधार पर अधिवक्ता हित में विकास के लिए किया जाएगा। बिना मंजूरी का 1 रुपया कोई खर्च नहीं करेगा। आज की स्थिति जो है, जो 2 साल के अंदर में पता नहीं है, ना कोई आमसा बोही, ना कोई हिसाब किताब का पता है, ना कुछ है। वो सब क्या पहली बार आप चुनाव लड़ रहे हैं? हम पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। बहुत पहले से सब देखते आ रहे हैं, लेकिन क्या सोच कर आप चुनाव लड़ रहे हैं? हम सोचते हैं कि भ्रष्टाचार मुक्त बार बने। हम अधिवक्ताओं से आग्रह भी किए हैं, बुजुर्ग से, सीनियर से, जूनियर से, सभी से, कि भ्रष्टाचार मुक्त बार बनाने के लिए सभी नए पदाधिकारियों को जिताइए, जो भी किसी भी पद पर हो। पॉम्पलेट में भी पहले से हैं कि नए उम्मीदवार को चुनिए जो पाक साफ हो, ईमानदार हो, अधिवक्ता हित का कार्य करे। पहले जीते थे, क्या वो भ्रष्टाचारी थे? जी हाँ, हम तो कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार मुक्त बार बनाइए। इसके पहले जितने भी पदाधिकारी हुए, अब व्यक्तिगत तो हम नहीं कहेंगे जो कौन क्या किए, रिटर्न देखने को नहीं मिलता है, हम लोग को ना मिला है, लेकिन बार का जो विकास होना चाहिए वो नहीं हुआ है। नहीं, वो लोग कहेंगे कि आप आरोप लगा रहे हैं उनको भ्रष्टाचार पर,
तो क्या आपके पास ऐसा कोई प्रूफ होगा? हम तो खुद कह रहे हैं कि हम देखे नहीं है, वो लोग रिटर्न वो तक हिसाबे नहीं दिए, तो देखने की बात कहाँ है। इसलिए उस विषय पर हम नहीं कहेंगे, लेकिन इसलिए जो विकास होना चाहिए वो हुआ नहीं है। कितना वोटर हैं यहाँ वोटर 2400 कुछ है यहाँ। तो ये जो वोटर लिस्ट अभी जो छपा है, क्या ये फाइनल लिस्ट है? नहीं, तो प्रपोज है उन लोग के अनुसार। अब हम किसे कहेंगे, आयोग की बात है, इस पर आयोग अपना बोले, डिसीजन आयोग ले, हम नहीं ले सकते। तो आगे की क्या सोच है? चुनाव आप 29 तारीख को है, कैसे तैयारी आप कर रहे हैं? क्या हम अपने चुनाव की तैयारी कर रहे हैं कि हम अपने अधिवक्ताओं के हित में जो भी कार्य हो, मूलभूत जो उनकी आवश्यकता है, कुर्सी टेबल कूलर की व्यवस्था हो, ये सब व्यवस्था के लिए किसी को कहीं भटकना न पड़े, सबको समान रूप से व्यवस्थित किया जाए और सबको समान रूप से हर सुविधा दी जाए। किसी भी काम के लिए किसी को बार बार ऑफिस का चक्कर न लगाना पड़े, समान व्यवस्था हो, उन सबके लिए हो। जाति धर्म मजहब से ऊपर उठकर हम आग्रह करते हैं कि आप लोग अधिवक्ता हित में वोट दीजिए, जो आपको अच्छा लगे। मुझे भी परखने का काम, मतदाताओं से अपील कर रहे हैं। मतदाताओं से अपील कर रहे हैं। हम खुला अपील में लिखे हैं, जो पम्पलेट निकाले उसमें भी दिया है, संकल्प पत्र में भी दिया है कि जो आपको अच्छा लगे, मैं भी उसमें उम्मीदवार हूँ। अगर मैं अच्छा लगता हूँ ठीक है, तो मुझे भी वोट दीजिए और बार की व्यवस्था को बदलिए, जो पुरानी चरमराई हुई व्यवस्था है उस व्यवस्था को बदलिए। क्या आप उसको बदल पाएंगे? प्रयास करेंगे कि हम उसको बदलें और ईमानदारी से कार्य करें। आमदनी का डिजिटल जो व्यवस्था है वो किया जाए, जो सारे रिटर्न व्यवस्था हो, पाक साफ रहे, सब लोग देख लें। कंप्यूटर के द्वारा एक अधिकारी को नियुक्त करके और सारा डाटा वो अप टू डेट रखेगा। आप देख सकते हैं जी क्या आमदनी है, क्या खर्च है। अच्छा, आम सभा जो भी निर्णय लेगी कि अधिवक्ता हित में ये कार्य किया जाए, प्राथमिकता के आधार पर उस कार्य को किया जाएगा। हाँ, एक और है कि मृत्यु उपरांत जो 20,000 रुपया देने की लोग बात कर रहे हैं, वो 50,000 रुपया होगा। वो 50,000 रुपया मृत्यु उपरांत दिया जाएगा। अब बुजुर्ग आपके माध्यम से, हाँ, आपकी मांग, हाँ, आपके जेंडर में, हाँ, अगर हमको मौका मिला क्लियर, जब 20,000 जो है वो 50,000 रुपया। दूसरी बात है इसमें वरीय अधिवक्ताओं की, तो उनको 51,000 रुपया देकर, 50 वर्ष जो भी प्रैक्टिस पूरा कर लिए हैं उनको 51,000 रुपया देकर और अन्य सामान देकर, मैंने मूवमेंट वगैरह देकर सम्मानित किया जाएगा। पीरो बार 16 में इससे अलग हुआ और पीरो बार में सभी अधिवक्ताओं को, जितने भी बुजुर्ग हैं 50 वर्ष सेवा दे चुके हैं, उनको 50,000 देकर सम्मानित किया जाता है। लेकिन यहाँ आज तक ये काम नहीं हुआ। केवल बुक छड़ी जो भी हो देकर सम्मानित कर दिया जाता है, लेकिन पैसा नहीं दिया जाता है। आरा बार एसोसिएशन में कौन कौन से एसोसिएशन? आरा बार एसोसिएशन, ऐसे पीरो अलग हुआ है और जगदीशपुर, वहाँ के भी मतदाता अधिवक्ता जो हैं रजिस्टर्ड हैं, वो यहाँ के वोटर हैं। आरा जगदीश दोनों? हाँ हाँ, जो रजिस्टर्ड है पूर्व से जो यहाँ रजिस्टर्ड है वही वोटर है। हाँ, अलग एसोसिएशन नहीं, जो न्यू वोटर लिस्ट जो आएगी उसमें उनका नाम हाँ, हाँ, ना है पूर्व वाले का नाम है, पीरो का भी है, जगदीश। नहीं, प्रपोज के बाद जो न्यू वोटर लिस्ट बनेगी उसमें और लोग तो ऐड हो सकते हैं ना? तो हो सकते हैं, क्या तो आयोग जाने नहीं कहते हैं कि आयोग तैयार किया है, अपना जो होगा वो आयोग करेगा। उस विषय पर हम जोड़ना करते हैं, मेरा काम नहीं है। अपना परिचय? हाँ, मेरा नाम अशोक कुमार सिंह, महासचिव प्रत्याशी, टेबल नंबर 7, व्यवहार न्यायालय आरा। क्या अपील करेंगे अपने मतदाताओं से? हम अपील करेंगे कि न्याय हित में, बार के विकास के लिए जाति धर्म मजहब सबसे ऊपर उठकर अधिवक्ता हित में जो आपको दिखे कि ईमानदारी से, पारदर्शिता से बार का विकास कर सके, उसको मत दीजिए। उसमें मैं भी एक उम्मीदवार हूँ, मुझे भी मौका दीजिए और बार का विकास कीजिए। मान सम्मान प्रतिष्ठा बार की बनी रहे और बार विकसित बार में की श्रेणी में काउंट हो,
यहाँ की जो स्थिति है अत्यंत ही दयनीय है। अधिवक्ताओं के लिए कुर्सी के लिए बार बार तरसना पड़ता है और जनरल जो है ऑफिस में कोई जाना नहीं चाहता कि मांगेंगे तो कोई देगा नहीं, क्या फायदा मांगने से, इसलिए अपनी प्रतिष्ठा बचा ले। खुद मैं नहीं मांगने गया, आप आएंगे तो उसको दूर कर दे। हाँ, वो हम जाके समान रूप से अधिवक्ताओं की जो व्यवस्था है, जो सुविधा देनी चाहिए, वो प्राथमिकता के तौर पर दी जाएगी। इसके बाद आगे का काम जो होगा वो होगा, आमदनी के अनुसार काम होगा। हाँ, कुछ अगर विकास के लिए पैसा लाना हो तो MLA हैं, MP हैं, बाहर से आप ला सकते हैं। हाँ, एक चीज और हम सोचें कि एक आपदा राहत कोष यहाँ गठित किया जाए जो पूर्णतः डोनेशन पर आधारित होगा। बाहरी जो पैसा सहयोग से मिलेगा उस डोनेशन से वो अधिवक्ता राहत कोष बना के अधिवक्ताओं को 5-10-20 हज़ार जो भी नॉमिनल आवश्यकता है उसको दिया जाएगा। वो बाहर का पैसा नहीं रहेगा, वो बाहर से नहीं डीलिंग होगा। वो एक व्यवस्था होगी जो लोग डोनेट करेंगे अपना और उसी से सुविधा के अनुसार दिया जाएगा। हमारी सोच जो है, संकल्प पत्र अपना है, मैं आपको दे दिए हैं एक कॉपी, उसमें से आप देख सकते हैं। और इसमें एक और है कि स्टेट बार काउंसिल से विचारोपरांत ग्रुप बीमा करने का जो अधिवक्ताओं के हित में किया जाएगा, वो स्टेट बार काउंसिल के बातचीत करने के बाद निर्देशानुसार, मैंने यहाँ की का मैटर नहीं है, बेंच और बार का समन्वय स्थापित कर केस जो पेंडिंग पड़े हुए हैं उसको जल्द से जल्द निपटारा करने का प्रयास किया जाएगा, जिससे जो हम लोगों को सुविधा मिले। अच्छा, लोक लुभावन नारा देकर जो लोग कुर्सी पाना चाहते हैं कि ये करेंगे, वो हमको अच्छा नहीं लगता, हम उसको पसंद नहीं करते। जो करने लायक हो वो कहिए, झूठ मूठ का कहिए कि हम ये करेंगे, इसीलिए हम इसमें पंपलेट में दे भी दिए हैं। ये रेवड़ी बांटने की जो होड़ लगी हुई है, रेवड़ी भी बांटा जा रहा है क्या? रेवड़िए नहीं इसको कहेंगे। बिहार सरकार लेकर चुनाव के समय अपना पैसा बांट के चुनाव जीत गए और जीतने के बाद अब पेंशन देने के लिए पैसा नहीं है, तो केवल कुर्सी बचे और बाकी आम जनता परेशान रहे। नेताओं की तरह यहाँ भी होता है, यहाँ सेम एकदम उससे कुछ कदम आगे लोग हैं। यहाँ भी पैसा बांटा। हाँ, लोक लुभावन नारे दिए जाते हैं, उसके माध्यम से अपना वादा किया जाता है, वादा करके भुलाव में लेकर अपना काम किया जाता है। वहाँ की स्थिति जो है, इसीलिए एक टर्निंग पॉइंट साबित होगा। सब जागरूक मतदाता जो भी हैं, अधिवक्ता हैं, वो चाहते हैं कि बार में व्यवस्था बदले, बदलाव की आंधी है। आगे मतदाता स्वयं प्रबुद्ध हैं, जानकार हैं, हम और आप उनको क्या समझा सकते हैं। अपने विवेक से वो स्वयं निर्णय लेंगे और उनका जो निर्णय होगा वो स्वीकार है। धन्यवाद वकील साहब।